Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Brijesh and today we will discuss some important questions of computer and these questions will be very beneficial for Punjab Patwari exam, PSPCL and PSTCL. Right? अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन आता है आपने कोशिश करनी है आंसर करने की, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने आंसर करना है, क्योंकि देखिए अगर आपका आंसर सही होता है तो आप खुद खुश होंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, और अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन गलत होता है, आंसर आपका गलत होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1% फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर जो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। राइट? सो आपने आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है जल्दी से। अब जैसे हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज WW stands for. I have 4 options here. Number 1 Word whole web, number 2 Wide Word Web, number C Web Word Wide, and number D option is World Wide Web. So which one of these is the correct answer? Yes. सी देखिए आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, बट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं ये। राइट? तो बताना है आपने इनमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए। WW stands for, yes, so right answer is, yes, so WWW stands for World Wide Web. Okay, जिनका आंसर सही है गुड, बाकियों ने याद रख लेना है WWW stands for वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? दुनिया में जितने भी जैसे दुनिया में जितने भी सर्वर्स हैं वहां पे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स चलती हैं। और वेबसाइट्स क्या हैं? ये एक जैसे कुछ पेजेस बने होते हैं, वेब पेजेस, उनसे वेबसाइट बनती है। और जो पूरा ये नेटवर्क है, जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जहां से ये वेबसाइट्स चलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? राइट? ए ऑप्शन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट माउस, बी ऑप्शन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, and C option is arithmetic logic unit integrated circuits. Right? And the last option is control unit or and monitor. तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? राइट? हमसे पूछा क्या गया है, इनमें से कौन से कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हिस्से हैं, यानी कि पार्ट्स हैं। राइट? कंपोनेंट्स हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस आंसर कीजिए फटाफट। यस, सो द राइट आंसर इज, यहां पे राइट आंसर क्या होगा? लेट्स सी। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और माउस है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, सो इट सीम्स करेक्ट आंसर। लेट्स सी अदर्स ऑप्शंस। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट, नॉट करेक्ट ऑप्शन। देन डी इज कंट्रोल यूनिट मॉनिटर, नॉट correct option. Right? So the right answer is B here. Now let's see question number 3. Which among following first generation of computers had? इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में थे? राइट? तो हमने बताना है इसमें से जो राइट आंसर क्या है। ए ऑप्शन इज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक डर्म, B option is integrated circuits, C option is magnetic tape and transistors, और all of the above. See, जो कंप्यूटर की में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुई है, डिवाइसेस में जो डेवलपमेंट हुई हैं, उनको हम जैसे 4 जनरेशन में जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। राइट? तो इनमें से ये बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर आए थे तब कौन से डिवाइस बेसिकली यूज होते थे। राइट? तो आंसर करना है आपने, बताना है फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, उनमें कौन से डिवाइस थे। राइट? सो इट इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, यानी कि तीनों, जैसे तीनों ही ऊपर वाली ऑप्शंस। यस, आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज
ए वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। देखिए कंप्यूटर में जो बेसिकली 4 जनरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, जैसे ट्रांजिस्टर आ गए थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन में जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। ओके, सो इससे ये आपने इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज रैम लोकेटेड, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि रैम क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। और रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, या इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। ओके, सो वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम लोकेटेड इज, ए ऑप्शन इज एक्सपेंशन बोर्ड, बी ऑप्शन इज एक्सटर्नल ड्राइव, सी ऑप्शन इज मदरबोर्ड, और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। यस, आंसर कीजिए, लेट्स सी। Yes, so right answer is expansion board. Sorry, C, motherboard. A is not the right answer, right? So right answer is motherboard. Okay, देखिए जो रैम लगती है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, रैम स्लॉट बनी होती है, रैम स्लॉट्स को हम डिम स्लॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो रैम है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। समटाइम देखिए जो अगर डीपली अगर नॉलेज जैसे हो कोई पूछ लेता है तो रैम का क्या फंक्शन होता है, समटाइम हमने देखा है कि कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो डिस्प्ले नहीं आती है, तो वहां पे अक्सर क्या रीजन रहता है, रैम या तो लूज हो जाती है या रैम खराब हो जाती है। जो भी अगर देखिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जैसे भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, राइट, तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर में चलना है तो वो सबसे पहले रैम में जाता है, उसके बाद जो है वो फिर जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। सो रैम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। अगर कंप्यूटर में रैम ना हो तो हमारे प्रोग्राम नहीं चलते हैं, ठीक है। ये मेन इसका काम है रैम का, ठीक है। तो रैम कहां पे होती है, ये मदरबोर्ड पे लगाई जाती है, डिम स्लॉट्स पे ये लगाई जाती है। सो राइट आंसर इज मदरबोर्ड, राइट, बी केयरफुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज, अगर कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हों तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिप्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, और मल्टी प्रोग्रामिंग। ये कौन सा सिस्टम होगा फिर, यस आंसर कीजिए, लेट्स सी कौन आंसर सही देता है। यस, जब भी कोई किसी जैसे कंप्यूटर में अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हैं तो हम उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। तो क्या आएगा, मल्टी प्रोसेसर, बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, if a computer provides database services to other then it will be known as, अगर कोई कंप्यूटर डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यस, इज इट ए वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर और एफटीपी सर्वर। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आई गेस सभी को ही आइडिया हो गया होगा। जो कंप्यूटर जहां पे डेटाबेस सर्विसेज चलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, right, yes, so right answer is database servers, C is the right answer here. Okay, so let's move to question number 7, laser printer is a type of, right, we need to tell कि लेजर प्रिंटर इनमें से जो ऑप्शन दी गई हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन वहां पे राइट है, जो लेजर प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है, इज इट इंपैक्ट प्रिंटर, इज इट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और या दोनों ही है ये, या नन ऑफ अबाउ। यस, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊं, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता, जैसे जो प्रिंटर की टाइप्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेसिकली जो प्रिंटर्स होते हैं अगर हम बात करें तो
इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या है कि जो एक यहाँ पे जो हेड है, वो जो हमारा रिबन है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। जब हेड रिबन पे लगता है तब कोई कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, तो उन प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, उन प्रिंटर को क्या कहेंगे हम, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से आ जाते हैं, नंबर 1, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वहां पे रिबन होता है, रिबन पे एक हेड हैमर स्ट्राइक करता है और कैरेक्टर प्रिंट होता है। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या आ गया आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या आ गया, इम्पैक्ट प्रिंटर। राइट, सो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका क्या आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। और दूसरा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल क्या होगा, डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। राइट, तो ये आपने ध्यान में रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जहां पे हैमर स्ट्राइक होता है, रिबन के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एज सच कोई हैमर वगैरह स्ट्राइक नहीं होता, वहां पे जैसे कोई रिबन वगैरह के साथ हैमर स्ट्राइक नहीं होता, ऐसे जैसे इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ता है, वहां उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आ जाएगा, जैसे लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो जो लेजर प्रिंटर है, दिस इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, सो राइट आंसर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ कलर्ड इंक एंड नोजल इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, जहां पे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ कलर्ड इंक और नोजल लगे हों, ये कौन से प्रिंटर में होता है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। What should be answer here? Tiny droplets of colored ink and nozzle is associated with what kind of printer? Dot matrix, laser printer or inkjet printer or daisy wheel printer? Yes, आंसर कीजिए फटाफट, देखते हैं किसका सही आता है। Yes, so tiny droplet of colored ink and nozzle is associated with inkjet printer. So right answer is C here. Let's move to question number 9. Which among following is associated with monitor? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसको मॉनिटर, जिससे मॉनिटर एसोसिएट होता है। राइट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर, इज इट CRT or ALU or CU or ARU? Yes, so ARU is not the correct answer, CU is not the correct answer, ALU is not the correct answer. Right answer is CRT, and CRT means जो full form है इसकी, कैथोड रे ट्यूब। राइट, सो ये जो प्रिंटर, ये जो मॉनिटर्स हैं, ये पहले आते थे, सभी को पता है, जैसे बड़े बड़े मॉनिटर्स आते थे वो सारे CRT मॉनिटर्स होते थे। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? LCD की फुल फॉर्म क्या है, या ए ऑप्शन इज लिक्विड कैटलॉग डिस्प्ले, बी ऑप्शन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी ऑप्शन इज लिक्विड क्रिस्टल डाटा एंड डी ऑप्शन इज लिक्विड कोड डिस्प्ले। यस, ये सभी का सही होना चाहिए, आई गेस सभी को आता होगा क्योंकि इजी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आज। ठीक है, तो सभी को ये आते होंगे। यस, सो LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, पहले CRT मॉनिटर आते थे, फिर LCD मॉनिटर्स आने लग गए। आजकल ज्यादातर जो मॉनिटर आ रहे हैं वो LED मॉनिटर्स आ रहे हैं, और LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, so next question is question number 11, output devices are commonly referred as। जो आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं हमारे, जैसे प्रिंटर,
राइट, मॉनिटर। तो ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। सो इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, होस्ट, रिसीवर्स, डम्स और टर्मिनल्स। यस, सो व्हाट शुड बी आंसर हियर? यस, फटाफट आंसर कीजिए। सो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज टर्मिनल। सो आउटपुट डिवाइसेस आर कॉमनली रेफर टू एज टर्मिनल्स। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। VDU stands for, यस, इजी वन, आई गेस सभी को आता होगा। यस, आंसर कीजिए फटाफट। देखिए अभी आप आंसर कीजिए, लास्ट में आप अपना निकाल लेना कितने आपके 20 में से सही हैं, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि हमें और कितनी तैयारी करनी है। आज की क्लास बेसिकली जो है इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। सो व्हाट डज VDU स्टैंड्स फॉर? Yes, the full form of VDU is Video Display Unit. Yes, so the right answer is Video Display Unit. Sorry, not this one, Visual Display Unit. So the right answer is D. Right? So the right answer is D, Visual Display Unit. Let's move to question number 13. A binary number with 4 bits is called a byte, bits, nibble, dibble. Yes, before answering this question, एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। देखिए, कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं या जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में होती है, राइट, मशीन कोड में होती है, इन टर्म्स ऑफ 0 और 1। और जो बाइनरी कोड है, ठीक है, जैसे बाइनरी कोई भी नंबर है वो 0 और 1 की टर्म में होता है, राइट। अगर एक सिंगल यूनिट है, मान लो 1 यूनिट ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड 1 बिट, ओके। और अगर 8 बिट्स हैं, इफ देयर आर 8 बिट्स तो हम क्या कहेंगे, 1 बाइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर 4 बिट्स हैं, इफ देयर आर 4 बिट्स देन इट इज निबल। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर इज सी हियर। Okay, next question is question number 14. A stack in a digital computer is a part of the, yes, a stack in a digital computer is a part of the ALU, memory, control unit or monitor. Yes, what should be my answer here? Yes, to answer this question we basically need to understand what is stack. Stack क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह के जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। जैसे इंटीजर है, राइट, फ्लोटिंग, जैसे फ्लोटिंग है, फ्लोट है, तो ऐसे ही एरेज है। ये क्या है, डाटा स्ट्रक्चर्स, राइट। स्टैक क्या है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। किस लिए यूज होता है ये, टू स्टोर द वैल्यूज, राइट। स्टैक में हम डिफरेंट वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो इट इज ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो ये किससे रिलेटेड है, मेमोरी, ये है, इट इज रिलेटेड टू मेमोरी। सो राइट आंसर इज मेमोरी यूनिट, राइट। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15. This type of memory is commonly called temporary or volatile storage. इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है और वोलेटाइल है? वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके जो कंटेंट हैं
वो अपने जैसे इरे अपने आप ही जैसे इरेज हो जाते हैं, या जिसके कंटेंट जैसे उड़ जाते हैं, राइट। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है और वॉलेटाइल है? इज इट रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें दो तरह की मेमोरी है। एक तो परमानेंट स्टोरेज है, राइट, और दूसरी है टेम्परेरी स्टोरेज, राइट। परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी है? अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी आप आंसर करो इसका, फिर देखिए वैसे मैं आपको इन जनरल बता देता हूं, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज, या टेम्परेरी मेमोरी, राइट। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? जैसे रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, वो हमारी परमानेंट स्टोरेज है, राइट। और जो टेम्परेरी या वॉलेटाइल स्टोरेज है, राइट, वो कौन सी होगी फिर? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। सो राइट आंसर इज बी हियर, राइट। रैम जो मेमोरी है हमारी, दैट इज टेम्परेरी मेमोरी और वॉलेटाइल स्टोरेज। बिकॉज देखिए, जब कंप्यूटर चल रहा होता है, चाहे मैं विंडो चला रखी है मैंने, और चाहे मैं उस पर वर्ड पे काम कर रहा हूं, चाहे नोटपैड पे काम कर रहे हैं, राइट, तो ये सारा डाटा कहां पे रहता है? रैम में। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें पता तो है कि ये मेमोरीज जैसे परमानेंट है, ये मेमोरी टेम्परेरी है, बट इन मेमोरीज का, अलग अलग मेमोरीज का कंप्यूटर में हमें रखने का क्या फायदा, राइट। कहां पे हमें रोम काम आती है, कहां पे हमें रैम काम आती है, ये हमें सारा पता होना चाहिए, राइट। देखिए, जो रोम है वो कहां पे काम आती है? रीड ओनली मेमोरी है ये। जब हम एक फ्रेश कंप्यूटर लेके आते हैं या हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं, तो वहां पे मदरबोर्ड पे रोम चिप होती है, और रोम चिप में क्या होता है? रोम चिप में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर कोड है, जो कि रोम में होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी का लोगो, राइट, और कुछ प्रोग्राम, जिससे कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में लोड कर सकें, राइट। क्योंकि जब हम कंप्यूटर का असेंबल करते हैं, उसमें हमें कुछ कंप्यूटर पे काम करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, राइट। तो ये बाद का प्रोसेस है। तो उससे पहले जब कंप्यूटर को हम जैसे लेके आए, तो वहां पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही कंपनी का लोगो आएगा या कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। तो वो सारी कहां पे स्टोर हैं? फिर वो रोम में होती हैं, ठीक है। तो रोम परमानेंट स्टोरेज है, राइट। रोम में बायोस होता है। फिर जैसे कंप्यूटर पे रैम लगी होती है, रैम का क्या फंक्शन है? जो रोम में बायोस है, प्रोग्राम है, या कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर का, वो उसका जो टेम्परेरी डाटा कहां पे रहता है? रैम में। जब वो प्रोग्राम रैम में जाता है, फिर वो रैम, उसकी डिस्प्ले वगैरह आती है मॉनिटर पे, ओके, तो फिर वो प्रोग्राम चलता है। तो रोम में जो बायोस है, उसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि रोम किस लिए है? रोम बेसिकली परमानेंट स्टोरेज है। कंपनी जैसे कंप्यूटर जब जैसे कंप्यूटर हम नवा लेके आते हैं या हम खुद असेंबल करते हैं, तो मदरबोर्ड पे एक रोम चिप लगा होता है, इसमें हमारा बायोस होता है। बायोस की हेल्प से हम बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम वगैरह लोड करते हैं। और रैम का फंक्शन फिर कहां पे काम आएगा? इसका फंक्शन बाद में काम आता है, जब हमारे प्रोग्राम चलते हैं, राइट। सो रैम हेल्प्स अस रन एनी प्रोग्राम। अगर रैम कंप्यूटर में अगर लूज हो या रैम फॉल्ट में कहीं फॉल्ट हो, तो हमारी डिस्प्ले ही नहीं आती है। बी क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, राइट।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक ध्यान में रखना है इस चीज को आपने। कंप्यूटर में कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट। अब एग्जाम में अक्सर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज इट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोथ और नन ऑफ दिस। तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। यस, सो क्या आंसर होना चाहिए यहां पे। नाउ लेट्स सी, विंडो विस्टा इज ए वेरी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो नहीं है इनमें से दैट इज डी वर्चुअल बॉक्स, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई गेस दिस इज क्लियर। यस, जिन जिन का आंसर सही है गुड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। यहां पे आईपी की फुल फॉर्म बतानी है हमने। यस, इज इट इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोग्राम और इंटरफेस प्रोटोकॉल। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आईपी स्टैंड्स फॉर, यस क्या आंसर होना चाहिए। यस यस आंसर कीजिए, गुड। सो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट आंसर इज बी। एंड व्हाट आर प्रोटोकॉल्स, इन डाटा कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में, ठीक है, अक्सर हम प्रोटोकॉल्स वर्ड का यूज करते हैं। प्रोटोकॉल होता क्या है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट। ओके, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, राइट। तो जो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, ये वर्ड उनके लिए यूज होता है। राइट, आई गेस दिस इज क्लियर। जिनका आंसर सही है गुड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर इज, सबसे पहले जो कमर्शियल कंप्यूटर आया था इनमें से कौन सा है। द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर इज इट मैक, आईबीएम, यूनिवैक और एप्पल। लेट्स सी किस किस का आंसर सही है। यस, वेरी गुड। देखिए यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज यूनिवैक, सी। ओके, इन 1986 इस बंदे को याद रखना आपने, एक्रेट, ECKERT, एक्रेट, एक्रेट मौचरी, ठीक है। ही वॉज द पर्सन हु डेवलप्ड यूनिवैक इन 1986. So UNIVAC was the first commercially available computer. Now let's see question number 19. The microprocessor was introduced in. Yes, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक, जैसे मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। कंप्यूटर जो है जनरेशन है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, बेसिकली। तो इनमें से जो फर्स्ट ये माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आए थे। यस, सो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसीज, और फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर्स, राइट। फोर्थ जनरेशन में फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स।
right? So let's discuss the 20th question. Yes, SMPS stands for, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि SMPS क्या होता है. SMPS वो होता है जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, राइट? तो उसमें अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग पावर सप्लाई जाती है. कहीं पे 12 वोल्ट जाती है, कहीं पे 6 वोल्ट जाती है. तो अलग अलग पार्ट्स इसमें होते हैं. तो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग पावर चाहिए. और ये सारा पावर है वो कहां से आती है? कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा होता है, राइट? SMPS, वहां से ये सारी पावर आती है, राइट? और इसकी फुल फॉर्म यहां पे पूछी गई है. तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई और सिंगल मोड पावर सप्लाई, या नन ऑफ दिस. Yes. So right answer is yes, A. SMPS stands for switched mode power supply. Okay. So that's all for today. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, या वैसे ही क्वेश्चन जो कि पंजाब पटवारी एग्जाम में, PSPCL में, PSTCL में आ सकते हैं. ओके, थैंक यू.